दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। एक क्वेश्चन जो लगभग सभी स्टूडेंट के दिमाग में है कि सुपर टेट के पीआरटी की यानी कि प्राइमरी की वैकेंसीज कब आएगी। पूरे देश में अलग अलग जगह पे एग्जाम्स चल रहे हैं। अभी बिहार में हो गया, DSSB भी आने वाली है, हरियाणा का भी यहाँ पर बात हो गया है और MP का भी प्रोसेस चल रहा है। अलग अलग जगह पर आने वाली है। यूपी कब जगेगी, सुपर टेट की वैकेंसीज कब आएगी और पीआरटी की स्पेशली वैकेंसीज कब आएगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं और ये खबर बहुत दिनों से आपको पता है कि जो आयोग का गठन था, है ना, उस आयोग के गठन की वजह से चीजें काफी डिले हुई। लेकिन अब यहां पर रिसेंटली लास्ट वीक में ये अपडेट आ गई है कि जो आयोग का गठन हुआ है उसमें सारे अप्रूवल हो गए हैं और सारे सिग्नेचर्स हो गए। जहां जहां जो भी पेंडिंग था सब जगह से अप्रूवल हो गया है, सिग्नेचर हो गया है। अब वो आयोग का रिस्ट्रक्चर हो रहा है। लेटेस्ट बात यही है कि आयोग का अब रिस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बोलिए, रिस्ट्रक्चर तो तब होता है जब पहले से कुछ रहता है उसको चेंज होता है। तो नया आयोग बना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और दोस्तों आपको जो यूपी के टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसीज है वो भी पेंडिंग है यहां पर आनी, तो वो भी यहां पर, क्योंकि वो बहुत दिनों से पेंडिंग है तो वो यहां पर आनी है। तो उस दरमियान में अब यहां पर सबसे पहली बात है ये वैकेंसीज कब आएगी। दोस्तों सुपर टेट की वैकेंसीज से पहले यूपी टेट निकाली जाएगी, ये बात शायद आप जानते भी होंगे और ये बात निश्चित है कि एक 3 से 4 महीने का डिफरेंस मिनिमम रहेगा यूपी टेट और क्या कहते हैं सुपर टेट में। तो यहां पर जो यूपी टेट है वो मोस्टली आपको कहा जा रहा है कि यूपी टेट जो है आपको नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम ले लेगा, क्योंकि कभी भी उसकी जो है नोटिफिकेशंस आ सकती है या जब भी यहां पर जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो। लेकिन ये नवंबर, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ये यहां पर इनको करानी ही करानी है, तो नवंबर दिसंबर या लेटेस्ट जनवरी तक इनको एग्जाम लेना है। तो ये यूपी टेट हो गया और जैसे ही यूपी टेट होगा उसी टाइम पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट सुपर टेट की भी डिटेल्स आपको आ जाएगी। तो मोटा मोटी 2024 के स्टार्टिंग में जो है आप फर्स्ट क्वार्टर में यह मान के चलिए कि सुपर टेट की आपको यहां पर जो है परीक्षा वगैरह की प्रोसेस होने लगेगी। अभी यहां पर लेकिन बात यह है दोस्तों कि एकदम से जब ये चीजें आएगी तो आपको समय कितना बच जाएगा, समय बच जाएगा 2 से 3 मंथ का, और उसी 2 से 3 मंथ में आपको सब कुछ करना है। कई बार क्या होता है कि उसी टाइम पर जैसे मान लीजिए दिसंबर समय यूपी टेट आ गया, सी टेट आ गया, एक साथ कई चीजें आ जाती है तो वहां पर फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले 3 महीने जो है हमारे 2024 के, उसमें आपको सुपर टेट आने की बहुत प्रबल संभावना है और उससे पहले यूपी टेट आने की संभावना है। तो मार्च अप्रैल 2024 तक आपको जो है सुपर टेट की परीक्षा हो जाएगी, तो प्रोसेस तो पहले से शुरू हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप यहां पर अभी से तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। मेन बात जो है इसमें कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, जो थोड़ा सा अभी बच्चों के लिए डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि अब यहां पर बीएड की अगर हम लोग फाइनल बात करें तो जिस समय पर ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी के बाद यूपी से ये खबर आ गई थी कि अब यहां पर ऑल्दो सारे स्टेट से अब खबर आ रही है। देखिए जो वैकेंसीज ऑन गोइंग थी उसमें तो एटलीस्ट अभी डिस्कशन भी हो रहा है कि हाँ ठीक है भाई, अभी देख लो, रुक जाओ, देखते हैं या कुछ भी है। लेकिन ओवरऑल जो आने वाली वैकेंसीज है उसमें यह बात निश्चित है कि चाहे वो सीटेट है कि यूपी टेट है, उसके प्राइमरी लेवल के जो उनके प्रमाण पत्र हैं वो वैलिड नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली सुपर टेट के पीआरटी में बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो ये तो एक अभी तक की यही कहानी है ना। आगे कुछ मिरेकल होता है तो अलग बात है, लेकिन ये देखिए सच्चाई जो है वो सच्चाई है कि प्राइमरी में बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और हाँ ये जरूर है कि जो लोग डीएलएड वाले हैं और जितने भी बीटीसी वाले हैं वो सब लोग अप्लाई कर पाएंगे, और बशर्ते कि आपका आइदर सीटेट पेपर 1 या यूपी टेट पेपर 1 क्लियर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। टीचिंग वाला पर निःशुल्क तैयारी चल रही है और आगे की अपडेट्स भी हम लोग आपको देते रहेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई कर लीजिए। दिसंबर तक में आपको सीटेट भी फिर से आने वाली है, यूपी टेट भी अब यहां पर आने वाली है। और एकदम से जब चीजें जिस प्रकार जब केवीएस आई थी तो एकदम समय नहीं बचा था, और सुपर टेट भी यहां पर एक मतलब लाखों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा एक ड्रीम है एक तरह से देखिए तो, और उस बीच में आपको एक सीट लेनी है, तो बढ़िया से जुड़ जाइए। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा कि देखिए अभी माध्यम हमारे पास नहीं है कि कोई टीचर हम लोग आपको घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं, इसलिए मजबूरी में आपको यूट्यूब या मान लीजिए कोई
ऐप या किसी एक उचित ऑनलाइन जगह को चुनना पड़ता है। इसका एक और तरीका देखिए कि एक माध्यम कम से कम बना कि घर बैठ के हम नहीं भी पढ़ सकते तो अब पढ़ पाते हैं, लेकिन पढ़ाई हमको पुरानी तरह से ही करनी है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे शांति से, एकदम ध्यान से एक एक चीजों को कंसेप्ट क्लियर करके, वैसे ही पढ़ाई शुरू करिए। क्योंकि अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं सीटेट के अलग अलग एग्जाम से, वहां से बिल्कुल क्लियर है कि इन डेप्थ वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। तो पढ़िए आप ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन यहाँ पर टीचर जो है वो टीचर को आप अपने घर पे नहीं बुला सकते हैं, लेकिन तो आप ऑनलाइन ही पढ़िए। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपकी सेल्फ स्टडी अच्छे से हो, और जो आपका जिस तरीके से हम लोग बचपन में स्कूल में या कोचिंग में सर लोगों के पास बैठते थे, पढ़ते थे और ध्यान से किन चीजों को समझते थे, उसी हिसाब से आप लोग क्लासरूम में रहिए और उसी हिसाब से चीजों को पढ़िए, तब अच्छे से फायदा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी मेहनत, जो आपका लेवल है, वही आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की अपडेट भी हम लोग आपको देते रहेंगे। आप लोग टीचिंग वाला पर तैयारी करते रहिए, और YouTube क्लासेस लगातार चल रही है, और जो बैचेज की इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम लोग आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।